कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मेरा चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम लेके आए हैं और इसके अंदर जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन सारा को हम कवर करेंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि कम से कम इस चैप्टर से जो है ना 10 से 12 नंबर क्वेश्चन ये निश्चित है कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये फिक्स समझिए कि 12 से 15 नंबर इसी चैप्टर से रहेगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करते हैं। तो मेरा है कि ये अम्ल, भस्म एवं लवण तो सबको हम डिटेल से समझते हैं कि गुण के आधार पर परिभाषा। देखिए गुण के आधार पे परिभाषा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल कैसा होता है। तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल हम वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का इंग्लिश क्या होता है? एसिड। और एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? लैटिन शब्द के एसिडस से हुआ है। किससे हुआ? लैटिन शब्द के एसिडस से हुआ, जिसका अर्थ ही होता है स्वाद का खट्टा। क्या है उसका अर्थ? खट्टा। तो ये हम समझ गए अम्ल क्या है। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा हो। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। तो चलिए अर्हेनियम जो है वो भी एक डिफिनेशन दिए थे साइंस के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो वैसे पदार्थ जिससे जल में घोलने पर H+ प्रदान करे। वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ प्रदान करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ये डिफिनेशन नहीं याद रहे तो हम जो भूले हैं, अम्ल वैसे पदार्थ कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो या जिसका जलीय विलायक स्वाद में खट्टा हो। तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि अम्ल के प्रकार कैसे होते हैं। अम्ल के प्रकार तो अम्ल जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने? दो प्रकार के। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं और दुर्बल अम्ल हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये रहा अम्ल के दो प्रकार, ये तो समझ गए। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल क्या है? तो चलो हम प्रबल अम्ल समझते हैं। वैसे अम्ल जो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है। जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे हम पानी में घुलकर H+ हाइड्रोजन प्रदान करते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल का। जो जिसे पानी में घुलने से पूर्ण रूप से घुल जाता है। और जानते हैं अम्ल क्या है? जब भी जल में घुलेगा तो यानी H+ आयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब चलते हैं दुर्बल अम्ल, सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरा कि अब भस्म या क्षारक किसे कहते हैं। भस्म या क्षारक किसे कहते हैं? तो देखो भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा हो। भस्म किसे कहते हैं? भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा हो। अर्हेनियम के अनुसार वैसा पदार्थ जिसे जल में घुलने पर OH- प्रदान करता है उसे हम भस्म क्षार कहते हैं। या फिर ये डिफिनेशन हो या डिफिनेशन, जो आपको बेटर लगे आप उसको याद कर लो, ठीक है। भस्म। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब देखो भस्म के प्रकार। भस्म के भी दो प्रकार होते हैं। भस्म के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल भस्म, एक होता है दुर्बल भस्म। ठीक जैसे इससे पहले हम पढ़े थे, जो OH+ देता था, H+ देता था, इसमें OH- देगा, इससे क्या होगा? OH- होगा। थोड़ा सा कहानी होगा। भस्म या एंटासिड खाना पचाने में काम होता है भस्म का, जैसे खाना वाला सोडा। ये सब भस्म के उदाहरण हुए। अब देखो रंजक किसे कहते हैं? रंजन कुमारी मत समझिए, रंजक समझो। रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलय में घुलकर रंग उत्पन्न करे। समझे? रंजक किसको कहते हैं? डाई कहते हैं। रंजक वैसे पदार्थ कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे, उसे हम उत्पन्न करे, जैसे हल्दी। ये सब आपका रंजक हुआ। रंजक वैसे पदार्थ कहते हैं जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे, जैसे हल्दी। सूचक अब बताते हैं इंडिकेटर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सूचक इंडिकेटर। वैसे रंजक जो रासायनिक विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता बताता है, ठीक है। जैसे कि अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है, ये सब क्या है? नीला ये लिटमस पेपर बताता है। यदि हम लोग इस हल्दी पानी को अम्ल वाले बीकर डालें तो अम्लीय विलयन का रंग कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार वाले विलयन में डालेंगे तो हल्दी का रंग लाल भूरे रंग में बदल जाएगा। रंजक जैसे लिटमस है तो लाल हो जाएगा तो नीला हो जाएगा। हल्दी पीला, चुकंदर ये वो हो जाएगा। अम्ल क्या हो जाएगा? नीला को लाल कर देगा, लाल को नीला कर देगा। ये सब है, आप देख लीजिए। उसके बाद है कि
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, अम्ल क्या करेगा, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, और क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। सीधे उल्टा हो जाएगा, अम्ल नीले को लाल और ये लाल को नीला कर देता है। ओके, और ये रहा आपका 5 नंबरी क्वेश्चन। इसको 5 नंबर, जल्दी से इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अम्ल कैसा होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और क्या, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज इसका लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह H+ आयन देता है, ये OH- देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देते हैं, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम, इसका pH मान 7 से अधिक। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं कर, यह हल्दी के पीले रंग में बदलाव कर देता है। तो आई होप इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलिए, हम ये 5 नंबर है, इसे ठीक समझो कि आपका 5 नंबर, इसको याद कर लेते हो तो आपका रिजर्व हो जाएगा। क्षारक और क्षार में अंतर। क्षारक सभी क्षारक में विलय नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होता है और सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्षार क्षारक होगा लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। ये सभी क्षार जल में विलय होगा लेकिन सभी क्षारक जल में विलय नहीं होगा। ये भी समझ गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किसका बनेगा, MCQ का। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, खट्टा दूध में लैक्टिकल, फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में, नेटवा का पौधा में फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक, जठर रस में गैस्ट्रिक, बिच्छू में फॉर्मिक। तो ये सब अम्ल, ये VBI है, ये मोस्ट VBI है, ये MVBI सही लिखे हैं, तो MVBI ये सारा का सारा। अब समझते हैं pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ की सांद्रता, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता, pH मान, सांद्रता विलयन H+ आयन मान। ठीक है, pH का फुल फॉर्म बता दिए। pH स्केल है क्या, तो देखो कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन में pH यानी पावर हाइड्रोजन का मान ज्ञात किया जा सकता है, pH स्केल कहते हैं। pH स्केल हमें यह बताता है कोई विलयन कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है। इसकी खोज की तो सोरेनसन ने 1990 में किया था। तो pH स्केल की खोज कब किया था, सोरेनसन ने कब किया था, 1990 में। याद रखिएगा कि pH स्केल की खोज किसने किया, तो सोरेनसन भाई साहब किए। कब किए, तो 1990 में किए। pH स्केल का परास क्या होता है, तो pH का परास 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना तक होता है, 14 तक होता है। देखो यहाँ कुछ चीज़ का जो pH है, जो आपके एग्जाम में MVBI के रूप में रहेगा। किसके रूप में, MVBI के रूप में। तो जल्दी से रट लो। अमाशय का 1.0, टमाटर 4, मूत्र 6, ठीक है, नींबू 2.5, पसीना 4, दूध ये, सिरका का ये, अम्ल वर्षा, शुद्ध जल का ये, आंसू का ये, खून का ये, पित्त का ये, चूना जल का ये। तो ये सब है। रट्टो रट्टो, चाट जाओ भाई चाट जाओ। अम्ल वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये बात समझ गए, दिक्कत नहीं होगा। तनुकरण किसे कहते हैं, जब जल में अम्ल या क्षारों को मिलाते हैं तो उसमें आयन सांद्रता के प्रति आयन में कमी आ जाती है। तो इस क्रिया को हम तुलनकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रिया धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे आगे आगे। कुछ अधिक और कम अभिक्रिया धातु, देखो यानी कि सबका नाम दिया हो, कुछ कम का और कुछ अधिक का। धातुओं के ये सब चलो ठीक है, इस होता है रखता हूँ। सावधानी, लवण के बारे में, लवण क्या होगा, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा हम समझा चुके हैं। लवण साधारण विधि, प्रयोगशाला विधि, साधारण नमक। इस विधि में बरसात के दिनों सोडियम क्लोरीन गैस का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण उपयोग, गुण, सोडियम बना, ये देखिए ये सभी देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, आप एक एक नज़र आप ये सब को देख। धोने का सोडा, गुण, उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 याद रखिए इसका फार्मूला। अब आ गया मेरा जनरल क्वेश्चन, जो 1 नंबर वाला समझिए और ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखो क्लोर, पहले देख लेते वीडियो का ड्यूरेशन देख लेते कितना, 9 मिनट का चला गया, स्टॉपेज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से